नमस्कार साथियों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे शहरों, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। सवाल है, क्या मेट्रो ट्रांसपोर्ट पर्यावरण के लिए सच में फायदेमंद है? शहरों में ट्रैफिक, प्रदूषण और बढ़ती ऊर्जा खपत जैसी समस्याओं ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेट्रो जैसे बड़े सार्वजनिक परिवहन समाधान हमारे लिए बेहतर विकल्प हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि मेट्रो का पर्यावरण पर क्या असर होता है, कैसे ये प्रदूषण कम कर सकती है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान बन सकती है, कार्बन फुटप्रिंट को घटा सकती है और भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान साबित हो सकती है। मेट्रो और प्रदूषण, शुरुआत यहीं से। सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण की। आज भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट माना जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI कई बार खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। क्या होता है AQI? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता का एक सूचकांक है जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि किसी क्षेत्र की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। यह इंडेक्स मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है और वायु में मौजूद प्रमुख प्रदूषकों जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मात्रा को मापकर तय किया जाता है। AQI स्तर 0 से 500 तक के पैमाने पर निर्धारित होता है। 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम से नुकसानदेह, 201-300 ज्यादा नुकसानकारी और 301 से ऊपर खतरनाक माना जाता है। जब हवा में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती है, AQI का स्तर भी ज्यादा हो जाता है और सांस दिल से जुड़ी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए AQI का आंकड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि कब बाहर जाने, मास्क पहनने या एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की जरूरत है। AQI की लगातार निगरानी से हम अपने वातावरण की स्थिति जान सकते हैं, जिससे प्रदूषण से बचाव के उपाय समय पर किए जा सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन ऐप्स और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी AQI की जानकारी घर बैठे मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें, बसें, ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन शहरों में मुख्य प्रदूषण स्रोत हैं। ये वाहन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 और PM10 जैसे हानिकारक तत्व वातावरण में छोड़ते हैं। अब सवाल यह है, मेट्रो इसमें कैसे मदद कर सकती है? मेट्रो पूरी तरह बिजली से चलती है, यानी इसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती। अगर बिजली स्वच्छ स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत या पवन ऊर्जा से प्राप्त की जाए तो मेट्रो का पर्यावरण पर प्रभाव और भी सकारात्मक हो जाता है। भारत के कई शहरों में मेट्रो संचालन के लिए ग्रिड बिजली का उपयोग होता है, लेकिन भविष्य में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर इसे और भी पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। वाहनों की संख्या कम करना, ट्रैफिक जाम का समाधान। प्रदूषण कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि निजी वाहनों की संख्या घटे। भारत में रोजाना लाखों लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और अन्य कार्यस्थलों के लिए सड़क पर उतरते हैं। इसका परिणाम है ट्रैफिक जाम, समय की बर्बादी और ईंधन की अधिक खपत। मेट्रो एक ऐसा साधन है जो एक साथ हजारों यात्रियों को एक ही ट्रिप में सुरक्षित और तेज यात्रा कराता है। उदाहरण के तौर पर एक मेट्रो ट्रेन में औसतन 1000 से 2000 लोग सफर कर सकते हैं, जबकि इतनी ही संख्या में लोगों को अगर निजी कारों में यात्रा करनी पड़े तो सैकड़ों वाहन सड़क पर होने चाहिए। सड़क पर कम वाहन मतलब कम ट्रैफिक जाम, कम समय की बर्बादी, ईंधन की बचत, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और सबसे जरूरी, हवा में कम धुआं। ये भी साबित हुआ है कि जिन शहरों में मेट्रो की शुरुआत हुई, वहां पीक आवर्स में सड़क पर निजी वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम हुआ, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। कार्बन फुटप्रिंट, मेट्रो से कितना फर्क पड़ता है? अब बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है किसी व्यक्ति, संस्था या गतिविधि से सीधे या परोक्ष रूप से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जा रही है। एक निजी कार रोजाना ऑफिस आने जाने में औसतन 4 से 6 किलो CO2 प्रतिदिन छोड़ सकती है। अगर यह संख्या लाखों तक बढ़ जाए तो इसका प्रभाव बहुत गंभीर हो जाता है। मेट्रो का उपयोग करने से यह कार्बन फुटप्रिंट काफी हद तक घट सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि 10,000 लोग रोज मेट्रो का उपयोग करें तो ये करीब 5,000 से 15,000 किलो CO2 उत्सर्जन को हर दिन रोक सकता है। एक बड़े शहर में अगर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो जाए तो ये लाखों टन CO2 उत्सर्जन को सालाना घटा सकता है। इसके अलावा मेट्रो में आधुनिक ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस ग्रिड में भेजता है। स्मार्ट सिग्नलिंग, जिससे ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग कम होता है। ऑटोमेटिक दरवाजे, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। शोर और मानसिक तनाव में भी राहत। प्रदूषण सिर्फ हवा में मौजूद हानिकारक कणों तक सीमित नहीं है। शहरों में शोर भी एक बड़ा प्रदूषण है।
लगातार ट्रैफिक, हॉर्न और इंजन की आवाज से मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे नींद की समस्या, थकान, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। मेट्रो, खासकर अंडरग्राउंड मेट्रो, शोर प्रदूषण को भी कम करती है। साथ ही समय की बचत और यात्रा की सुविधा से लोगों का तनाव घटता है। जब सफर आरामदायक और व्यवस्थित होता है तो जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। मेट्रो और भविष्य, हरित शहरों की ओर कदम। अब सवाल उठता है, क्या मेट्रो सिर्फ प्रदूषण घटाने के लिए है या ये भविष्य की स्मार्ट और हरित शहरों की योजना का हिस्सा है? साफ जवाब है, मेट्रो भविष्य के स्थायी शहरी विकास का एक मुख्य आधार बन सकती है। कई शहरों में मेट्रो के साथ साथ साइकिल ट्रैक, पैदल चलने की सुविधाएं, ई-रिक्शा और बस सेवा का समन्वय किया जा रहा है ताकि यात्रा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और सुगम हो सके। भारत की मेट्रो नीति 2017 में इस दिशा में कई कदम सुझाए गए हैं। कॉम्पैक्ट और घने शहर विकसित करना, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन यानी अलग अलग परिवहन साधनों का समन्वय, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम गंतव्य तक आसान पहुंच, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निवेश बढ़ाना, अक्षय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना। इसके अलावा कई शहर सौर ऊर्जा आधारित मेट्रो स्टेशनों का निर्माण कर रहे हैं। इससे स्टेशन खुद ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और संचालन लागत भी घटती है। मेट्रो से मिलने वाले अन्य पर्यावरणीय फायदे, कम ईंधन खपत, जब लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो का उपयोग करते हैं तो पेट्रोल डीजल की मांग घटती है। इससे ईंधन के लिए होने वाला पर्यावरणीय नुकसान कम होता है। कचरे में कमी, सड़क पर गाड़ियों के रुकने चलने से टायरों का घिसाव, तेल रिसाव और प्लास्टिक कचरा बढ़ता है। मेट्रो में ये समस्याएं न्यूनतम होती हैं। स्मार्ट शहरी योजना, मेट्रो के आसपास शहरों में पार्किंग की जरूरत घटती है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग होता है और हरियाली बढ़ाई जा सकती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, कार्बन उत्सर्जन घटाकर हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में योगदान कर सकते हैं। मेट्रो के सामने आने वाली चुनौतियां, हालांकि मेट्रो के पर्यावरणीय फायदे बहुत हैं, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। निर्माण के दौरान धूल और शोर प्रदूषण, ऊर्जा का स्रोत यदि जीवाश्म ईंधन आधारित हो तो लाभ कम हो सकता है। संचालन लागत अधिक होने से विस्तार में बाधा, अंतिम मील कनेक्टिविटी की कमी से लोगों का भरोसा घट सकता है। रखरखाव और सुरक्षा की निरंतर आवश्यकता, लेकिन ये समस्याएं असंभव नहीं हैं। आधुनिक तकनीकों, सही योजना और नीति के जरिए इन्हें दूर किया जा सकता है। क्या मेट्रो ही एकमात्र समाधान है? ये भी जरूरी है समझना कि मेट्रो अकेला समाधान नहीं है। प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए हमें समग्र योजना चाहिए जिसमें शामिल हो सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, साइकिल और पैदल चलने की सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशनों का विकास, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत, जनजागरूकता अभियान, कचरे और रिसाइकलिंग का बेहतर प्रबंधन। लेकिन मेट्रो इनमें सबसे प्रभावशाली और दीर्घकालिक विकल्प है क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों की जरूरतों को एक साथ पूरा कर सकती है। निष्कर्ष, मेट्रो एक पर्यावरण मित्र विकल्प। तो अब सवाल का जवाब साफ है, हाँ, मेट्रो ट्रांसपोर्ट पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है। ये वायु प्रदूषण कम करती है, ट्रैफिक जाम घटाती है, कार्बन उत्सर्जन को रोकती है, शोर प्रदूषण और मानसिक तनाव घटाती है, भविष्य में टिकाऊ और स्मार्ट शहरों की नींव रखती है। लेकिन इसकी पूरी क्षमता तभी सामने आएगी जब हम ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं, अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारें और मेट्रो को अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से जोड़ें। मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये पर्यावरण के लिए एक समाधान है, बेहतर जीवन के लिए एक रास्ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम है। अगर आप भी मानते हैं कि मेट्रो हमारे शहरों को साफ, सुरक्षित और स्मार्ट बना सकती है, तो नीचे कमेंट कर अपने विचार जरूर साझा करें। आपके विचार हमारी सोच को और भी मजबूत बनाएंगे।